गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। इसमें से तुम क्वेश्चन आंसर तो अपनी फेयर नोटबुक में राइट करोगे और बाकी जो बुक वर्क है वो आप अपनी बुक में फिल करोगे। ओके। अब जो तुमने लेसन के बीच के जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो तो आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में राइट कर लिए होंगे। उसी के साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर लेना नीचे से। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। देखो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या है, देखो द प्रिंसिपल ऑफ बोथ मटेरियल एक्सपैंड विद हीट आर सेम। दोनों है जो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मटेरियल एक्सपैंड विद हीट की हीट के साथ है जो वो मटेरियल एक्सपैंड करते हैं, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। दोनों का यूज़ किसके लिए होता है, मटेरियल का टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या है, जनरली मरकरी इज़ यूज्ड इन बोथ। दोनों में क्या है, दोनों थर्मामीटर में मरकरी का यूज़ होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या है इसके, फर्स्ट क्या है, द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। वेयर्स द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। सेकंड डिफरेंस देखो क्या है, देयर इज नो किंक नियर द बल्ब इन लेबोरेटरी थर्मामीटर। मैंने तुम्हें बताया था किंक क्या होता है, उसमें थ्रेड होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है थर्मामीटर में, जो कि क्या करता है, थर्मामीटर में जो मरकरी लगा होता है उसको राइज और फॉल होने पे हेल्प करता है। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या होता है, किंक नहीं होता। वेयर्स इट इज फाउंड इन क्लिनिकल थर्मामीटर। ये कहाँ पे होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ठीक है। इसमें बताने हैं, दो एग्जांपल देने हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स के। कंडक्टर्स के कौन से हैं, आयरन, सिल्वर और कॉपर, जिसमें से जिसमें से करंट पास होता है। और इंसुलेटर के एग्जाम्पल है ग्लास, प्लास्टिक और ड्राइवर, जिसमें से करंट पास नहीं होता, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स आप अपनी बुक में करोगे। फर्स्ट क्या है, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को किससे मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर के द्वारा। नेक्स्ट है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश। बॉइलिंग वाटर का जो टेम्परेचर है वो किससे मेजर नहीं किया जा सकता, क्लिनिकल थर्मामीटर से, ठीक है। थर्ड क्या है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। हमने कन्वेक्शन किया था, कंडक्शन किया था और रेडिएशन किया था। तो हमने उसमें से ये पढ़ा था कि किस चीज़ में हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो किस में नहीं होती मीडियम की ज़रूरत, रेडिएशंस में, ठीक है। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। हीट इज ट्रांसफर्ड टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, कंडक्शन, ठीक है। इसमें कंडक्शन आएगा। इसमें पूछा है कि कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड, एक स्टील का ठंडा स्पून है जो उसको अगर कप ऑफ हॉट मिल्क में डाला जाए तो उसमें हीट है जो कैसे ट्रांसफर हो रही है, किस मेथड में हो रही है, कंडक्शन में। सॉलिड चीज लिया ना हमने इसमें। एफ क्या है, क्लोथ्स ऑफ डैश कलर ऑब्जर्व मोर हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। कौन से कलर है जो हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, डार्क कलर, ठीक है। उसके बाद है मैच द कॉलम। लैंड ब्रिज ब्लोज ड्यूरिंग। लैंड ब्रिज कब होता है, नाइट के टाइम में। हमने किया था ना लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो लैंड ब्रिज कब होता है, नाइट टाइम में, और सी ब्रिज कब होता है, डे में, दिन के टाइम में। नेक्स्ट है, डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग। डार्क कलर के क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, विंटर में। लाइट कलर के क्लोथ्स हम कब पहनते हैं, समर में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, फिफ्थ है, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथ। ये इस क्वेश्चन में ये है कि हम जो कपड़े पहनते हैं सर्दियों में, हम ज़्यादा कपड़े क्यों पहनते हैं, जैसे इनर पहन लिया, फिर सूट पहन लिया, फिर स्वेटर पहन ली, तो ज़्यादा लेयर्स क्यों होती है हमारे कपड़ों की, हम एक ही मोटा कपड़ा क्यों नहीं पहन लेते।
तो इसका आंसर क्या है, वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथ्स। अगर हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें ज़्यादा गर्माइश देते हैं एज कम्पेयर टू वन थिक पीस ऑफ क्लोथ। ठीक है, ज़्यादा कपड़े जो हमें ज़्यादा गर्माइश देते हैं एज कम्पेयर टू एक ही मोटा कपड़ा पहनने की बजाय। बिकॉज एयर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनी लेयर्स, एयर जो है वो मैनी लेयर्स में प्रेजेंट होती है। एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एयर डज नॉट अलाउ द हीट ऑफ बॉडी पास आउटसाइड ड्यू टू विच वार्म्स रिमेन्स हियर। जो हवा है वो हमारी बॉडी में से जो गर्माइश होती है उसको बाहर निकलने नहीं देती, क्योंकि हवा क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। अब 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में देखो तुम्हें एक डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें तुमने बताना है कि वहाँ पे हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कंडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कन्वेक्शन कहाँ पे हो रहा है, रेडिएशन कहाँ पे हो रहा है, इसमें तुम्हें मार्क किए हुए हैं। इसमें तुम सीधा क्या करना है, इस क्वेश्चन में तुम डेफिनेशन लिख देना, कंडक्शन की, कन्वेक्शन की और रेडिएशन की। ठीक है, ये मैंने तुम्हें बताई हुई है बुक में। और इसका 7th क्वेश्चन है, इन places of hot climate it is advised that the outer walls of become be painted white। explain कि हॉट क्लाइमेट जहाँ पे होता है, गर्मियों का मौसम जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे आउटर वॉल्स को पेंट करने की सलाह क्यों दी जाती है। देयर इज साइंटिफिक अप्रोच बिहाइंड दिस एडवाइस, इस एडवाइस के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। क्या है, व्हेन द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस आर पेंटेड वाइट, अगर बाहर की दीवारों को अगर वाइट वॉश मतलब वाइट कलर पेंट किया जाए तो देन दे ऑब्जर्व हीट बाय स्लो रेट, ये क्या करते हैं, हीट को धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हैं। एंड इफ द वॉल्स विल एब्जॉर्ब द लेस हीट, और अगर वॉल्स जो है वो कम हीट को ऑब्जर्व करते हैं, द हाउसेज विल नॉट बी हीटेड मोर, जो हाउस है वो ज्यादा गर्म नहीं होंगे। एंड देयर विल बी रिलैक्स फ्रॉम अ हॉट इनसाइड द हाउस। ठीक है, अंदर से क्या होंगे, वो ज्यादा गर्म नहीं होंगे। 8th क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। इन्होंने कहा है 1 लीटर पानी का टेम्परेचर जो 30 डिग्री सेल्सियस है उसको मिक्स किया जाता है 1 लीटर पानी जिसमें 50 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, ऑब्वियसली बात है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन मग कंटेनिंग वाटर 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल है, वो उसका टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, और इसको किस में डिप किया जाता है, पानी में, और उसका टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। द हीट विल, तो वहाँ पे हीट क्या होगी, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, जो हीट फ्लो हो रही है उसमें वो आयरन से वाटर में, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू आयरन, या फिर आयरन से बाल में नहीं ट्रांसफर होगी, पानी से आयरन में ट्रांसफर होगी। फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में होगी। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, या फिर दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, तो इसका आंसर आएगा बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। हीट है जो आयरन से बाल में ट्रांसफर नहीं होगी, और फ्रॉम वाटर टू आयरन, वाटर से आयरन में ट्रांसफर होगी। ठीक है, 10th क्वेश्चन है, वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। एक वुडन स्पून है, उसको आइसक्रीम के कप में डाला जाता है। इट्स अदर एंड बिकम्स, उसका अदर एंड क्या होगा, एक एंड को तो आइसक्रीम के कप में डाला जाता है, तो दूसरा एंड क्या होगा, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। थर्ड क्या है, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। डज नॉट बिकम कोल्ड, या फिर कोल्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इनटू कप ऑफ आइसक्रीम। एक लकड़ी के स्पून को अगर हम आइसक्रीम के कप में डालते हैं तो उसको दूसरा एंड क्या ठंडा हो सकता है या फिर गर्म हो सकता है, कुछ भी नहीं, उसमें मतलब ठंडा नहीं होगा वो। ठीक है, अगर एक हैंड हम लकड़ी का डालें तो दूसरा हैंड ठंडा थोड़ी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन आएगा डज नॉट बिकम कोल्ड। 11th है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइड विथ कॉपर बॉटम। जो स्टेनलेस स्टील पैन्स होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो कॉपर का होता है लगभग। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, तो इसका रीजन क्या है, वो कॉपर का क्यों होता है। फर्स्ट है, कॉपर बॉटम मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, सच पैन्स अपीयर कलरफुल, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर इज easier to clean than the stainless steel। तो इसका आंसर क्या है, सी, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अब तुम इसमें से क्या करोगे, जो एक्सरसाइज है मतलब जो बुक वर्क टिक दी करेक्ट आंसर है, मैच दी कॉलम है, और जो फिल इन द ब्लैंक्स है या फिर ट्रू फॉल्स है, वो तो तुम अपनी बुक में करोगे, और बाकी जो क्वेश्चन आंसर है इसमें इस लेसन के वो आप लोग क्या करोगे, अपनी फिर नोटबुक में राइट करोगे। मैं आपको ये करने के लिए 2 दिन का टाइम देती हूँ, फिर हम परसों स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।